लाभ पहुंचाया जाए। लेकिन अभी भी जिस आंकड़े को टच करना है वो आंकड़ा टच नहीं हो पाया है। इसको लेकर के भारत सरकार किस तरीके से प्रयासरत है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 12 करोड़ फैमिलीज को कवर करने का प्रावधान किया गया है और इस जर्नी में काम आगे तक बहुत आगे तक बढ़ा है। ये कार्यक्रम जब हम राज्यों के साथ जुड़ के इम्प्लीमेंट करते हैं तो अब जो कवरेज हो गया है लगभग 65-68 करोड़ व्यक्ति इसमें टेक्निकली कवर्ड हैं। और हम ये देख रहे हैं कि अभी तक 6 करोड़ से ज़्यादा ट्रीटमेंट्स हो गई हैं। इसके ऊपर कोई 79,000 करोड़ के करीब खर्चा कर दिया गया है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस खर्चा करने के साथ जो नागरिकों को बचत हुई है पैसे की कुल मिला के वो 1.25 लाख 1.25 लाख 125 लाख करोड़ की बचत जो है वो सिटीजन्स के जो खर्चा होना था उसकी बचत हुई है। उनके ऊपर ये बोझ नहीं बना है। बहुत एस्पिरेशनल स्कीम है। हम इसको अच्छा से अच्छा रन करने की कोशिश करने में जुड़े हुए हैं और आगे भी इस स्कीम में इस मिशन में कैसे इंटेंसिटी लाई जाए, हर व्यक्ति को हर बेनिफिशियरी को इसका फायदा मिले और इसका दायरा एक तरीके से धीरे धीरे बढ़े उसकी तरफ काम किया जा रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आयुष्मान भारत में दुनिया की ये सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम है। 1900 से ज़्यादा ट्रीटमेंट पैकेजेस प्रदान किए जाते हैं, 1900 से ज़्यादा, और उसमें किडनी ट्रांसप्लांट भी कवर्ड है, लगभग सारे ही कैंसर्स भी कवर्ड हैं। तो ये बहुत एस्पिरेशनल है। याद रहना चाहिए कि इस स्कीम के द्वारा जो हॉस्पिटल में जाने के बाद केयर होती है, सेकेंडरी और टर्शरी केयर, वहाँ पे ट्रीटमेंट का प्रावधान किया जाता है। 30,000 के करीब अस्पताल इसमें जुड़े हुए हैं और सब नागरिकों का सबके साथ मिलके सहयोग से जो भी सुझाव आए उसको लेके आगे चल के इस कार्यक्रम में, इस स्कीम में, इस मिशन में और तेजी और इंटेंसिटी लाने की पूरी कोशिश करेंगे। महत्वपूर्ण बात आपने कही कि आउट ऑफ द पॉकेट जाकर जो खर्च करना पड़ता था लोगों को, वो कहीं ना कहीं आयुष्मान भारत योजना से लोगों को उसका फायदा मिला। लेकिन सवाल ये है कि कई बार ऐसी दिक्कतें आती हैं लोगों को कि आयुष्मान कार्ड बनने में भी बहुत सारे संकट है, क्योंकि चूंकि हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट और कहीं ना कहीं स्टेट से समन्वय बना पाना केंद्र के लिए कई बार मुश्किल होती है। तो इसको लेकर के किस तरीके की कवायद की जा रही है? और दूसरा सबसे अहम सवाल है कि सरकार की बड़ी योजनाओं में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को लेकर भी है, तो प्राइमरी केयर जो है, प्राइमरी केयर में किस तरीके से काम चल रहा है, किस तरीके से उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि टर्शरी केयर तक पेशेंट को आना ही ना पड़े? तो दो बातें कहना चाहूँगा। पहले आपने कहा कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए स्कीम है। इसके साथ याद रहे कि एक्सेस बढ़ाने के लिए भी है। इस स्कीम की वजह से जो व्यक्ति, जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं, बहुत सारे, बहुत लार्ज सेगमेंट है हमारे, जो कि साधन ना होने की वजह से इंतज़ार करते रहते हैं, केयर सीकिंग नहीं करते, अस्पताल की तरफ नहीं जा पाते, तो एक्सेस भी बढ़ती है। अगर हम इसका ट्रेंड देखें तो जिस तरह से पहले 1.34% के करीब हॉस्पिटलाइजेशन रेट था पॉपुलेशन लेवल पे, वो भी बढ़ा है। तो मैं कहूँगा सिर्फ पैसे बचत हो ये एक पार्ट है, एक्सेस बढ़ती है, एक्सेस बढ़ के सुविधाएं मिलती है, जिंदगी बचती है, जिंदगी की क्वालिटी बेटर होती है और उसका जो आकार है जी, और उसका जो असर है जी, हमारे देश के जनता के ऊपर, सबके ऊपर, वो रुपयों में आंका भी नहीं जा सकता। तो एक्सेस एंड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दोनों बातें हैं। कार्ड बनने की प्रतिक्रिया बहुत तेज हुई है। हमारे 31 करोड़ से ज़्यादा कार्ड बन गए हैं। कार्ड एक इंडिविजुअल के लिए होता है, कवरेज जो होता है वो फैमिली का होता है, 5 लाख का कवरेज इसकी बात करते हैं।
कुछ राज्यों के साथ डेटा के बारे में कुछ मुश्किलात रही है, लेकिन वो सबके सब सॉल्व हो रहे हैं। ये एक ही टीम इंडिया है, टीम हेल्थ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मिलके काम कर रही है और इस स्कीम से फायदे मिले इसके लिए एकजुट होकर सरकारों के साथ काम किया जा रहा है। दूसरी बात आपने कही है जो हमारी प्राइमरी केयर की बात है, प्राथमिक सेवाओं की बात कही है, उसको जो मिशन आगे लेके जा रहा है वो आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर मिशन कह रहे थे। अब इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहते हैं। 2018 में दोनों ही अनाउंसमेंट एक साथ हुई थी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो कि अस्पतालों के अंदर जाने पे केयर हो उसके ऊपर सुविधाएं दे और फ्री से सुविधाएं दे, और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जिसके साथ में कि प्राइमरी केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर बने। मुझे बहुत खुशी होती है बताते हुए कि 18 से लेके 22-23 तक जैसे भी हमने टारगेट बनाए थे इन स्पाइट ऑफ कोविड, वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने। 1,64,000 आयुष्मान मंदिर बन चुके हैं और उनमें 1.5 लाख से ज्यादा नए एक मिड लेवल प्रोवाइडर को, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को लगा दिया गया है। सभी जगह पे टेलीमेडिसिन की सुविधाएं दी गई हैं। 100 से ज्यादा दवाइयां सब सेंटर वाले मंदिर में, बिल्कुल। और जिस तरीके से आप आंकड़े बता रहे हैं डॉक्टर 172 के पॉल साहिब, करीब तौर पर दवाइयां ये जो है वो आंकड़े कहीं ना कहीं PSC